बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने 9वीं क्लास की मैथ जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है, शुरू की हुई है। न्यू बुक जो है 2025 में 2025 में जो नई किताब आई है उसको हमने शुरू किया हुआ है और उसकी मश्क 2.2 हमने मुकम्मल कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम मश्क 2.3 जो है इसको हल करेंगे। इसमें सवाल नंबर 1 है, हमारे पास दर्ज झेल में दिए गए अदाद का खासा लिखिए। तो खासा क्या होता है और इस एक्सरसाइज इस मश्क का जो तारुफ है वो क्या है उसको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी मश्क 3.2 ख़त्म हो रही है, उससे आगे ये शुरू हो रहा है जी आम लोगारिथम। अब आम लोगारिथम क्या होता है? आम लोगारिथम बेसिकली हमारे पास जो है वो 10 असास होता है 10 का। यानी इसको आप ऐसे समझें कि जैसे हम पहले ये लॉग की बात कर रहे थे, ये जो इसकी बेस होती है जिसको हम असास कहते हैं, तो आम लोगारिथम का असास जो है वो 10 होता है। तो ये फिक्स है इसका असास। इसको आप लॉग यानी कि यहाँ पर असास या बेस आप 10 लिख देंगे या सिंपल लॉग लिख देंगे तो ये आपके पास आम लोगारिथम ही कहलाएगा। अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर पर जब भी आप यहाँ पर लॉग का बटन प्रेस करते हैं, ये आपने लॉग प्रेस किया तो ये जो लॉग है ये बेसिकली आपके पास लॉग 10 के असास के साथ है। तो इसका जो आम जो है वो असास जो है वो कितना होता है? वो 10 ही होता है। तो इसको जो है वो कहा जाता है। उसके अलावा फिर अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये आप देखें यहाँ पर अब आप कोई भी असास तब्दील कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखूँगा लॉग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलें लॉग 5 मैंने लिख दिया। तो क्या जवाब आया? ये 0.6987। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका असास 10 और दोबारा यहाँ पर हम वही 5 लिखते हैं। तो आप देखें कि क्या वही जवाब है? बिल्कुल सेम। तो बिल्कुल वही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो आम लॉग होता है, ये वाला जो लॉग है, जो सिंपल लॉग है, इसको आम लॉग कहा जाता है। इसका असास 10 का होता है। हम बगैर इशारिया वाली को वैल्यू जैसे मैं 100 लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो 100 का असास कितना आया? 2। 100 का लोगारिथम कितना आया? 2। तो अगर मैं यहाँ पर इसका असास 10 रखूँगा और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा 100, तो 10 असास के साथ अगर मैं लोगारिथम 100 का मालूम करता हूँ तो फिर भी 2 आएगा। लेकिन अगर हम असास इसका तब्दील कर दें, जैसे ये 10 है, मैं इसको कर देता हूँ 12, तो अब आप देखें कि तक वैल्यू जो है वो चेंज हो गई या कोई और वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सिंपल लॉग है इसका असास जो है वो हमारे पास कितना होता है? 10 का। इसको कहा जाता है आम लोगारिथम। सो वही बात यहाँ पर की है कि आम लोगारिथम ऐसे लोगारिथम होते हैं जिनकी असास 10 होती है। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, अभी मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। इनको लॉग 10 या सिंपल लॉग के तौर पर लिखा जाता है। जबकि लोगारिथम की असास ना लिखी हो तो इसे आमतौर पर असास 10 ही समझा जाता है। तो वही बात मैंने कही कि अगर हम लॉग सिंपल लिखते हैं तो वो क्या लेता है? वो बेसिकली 10 असास के साथ ही हमें लॉग लेके देता है। तो अगर आप उसके साथ 10 लिख देंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप 10 नहीं भी लिखते, सिंपल लॉग लिखेंगे, तो वो जो होता है आपके पास आम लोगारिथम होता है वो 10 की असास के साथ ही होता है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई, यानी कि अगर 10 होगा तो उसका लॉग लेंगे 1 आएगा, इस तरह 100 होगा उसका लॉग 2 आएगा, इस तरह 1000 होगा उसका लॉग 3 आएगा, यानी कि 10 की पावर। अब बेसिकली लॉग होता क्या है? लॉग होता है 10 की पावर, यानी कि कोई भी वैल्यू जो है वो 10 की पावर उसकी कितनी है, कि अगर हम उसको 10 की पावर में लेके जाएं तो वो कितनी वैल्यू जो है वो बनेगी, वो बेसिकली लॉग होता है। तो वही बात यहाँ पर की है कि अगर 1000 है तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो इसका लॉग क्या होगा? 3। सो असास का मतलब क्या है कि वो उसको 10 की पावर में दे रहा है हमें, वो नेचुरल है, यानी कि वो जो हमारे पास कॉमन लॉग है, जिसको कॉमन लॉग कहेंगे या आम लोगारिथम कहेंगे। तो इसमें जो है वो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 1/10 है तो इसको आप 10⁻⁻1 लिखेंगे, 10 की पावर -1 लिखेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये इसको थोड़ा सा प्रूफ किया गया है, इससे हमारा अभी जो है वो इतना कोई कंसर्न है नहीं। बस ये मैंने आपको समझाना था तो वो मैंने आपको समझा दिया। अभी हम बात करते हैं लोगारिथम। लोगारिथम अब लिया कैसे जाता है? उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, खासा और मैंटीसा। खासा और मैंटीसा को अगर आप जमा कर दें इन दोनों को, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको कहा जाता है लॉग। खासा को इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है और मैंटीसा को मैंटीसा ही कहा जाता है। तो अब जो है वो हमें पहले तो मैंटीसा जो है वो हम जब मश्क को हल करेंगे ना, जब हम सवाल लॉग वाले करेंगे तब हम मैंटीसा को देख लेंगे कि मैंटीसा क्या है। अभी जो है वो हम बात करते हैं सिर्फ खासा की। अब खासा क्या होता है? खासा अब यहाँ पर दिया गया है कि खासा लोगारिथम का सही अददी हिस्सा होता है। ये हमें बताता है कि अदद कितना बड़ा या छोटा है। जैसे मिसाल के तौर पर इसको कैसे मालूम करना है जी? 1 से बड़े अदद के लिए, बड़े अदद से मुराद क्या है कि कोई भी अदद जो कि 1 से बड़ा हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5253, तो ये अदद जो है ये क्या है? 1 से बड़ा है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 से बड़े अदद के लिए
माइनस ये खासा, इधर से देखेंगे, मैथ हमेशा इधर से होती है लेफ़्ट साइड से। तो खासा जो है ये किसके बराबर होगा, खासा बराबर होगा नुक्ता इशारिया के बाईं तरफ हिंसों की तादाद, यानी कि नुक्ता इशारिया, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लगाता हूँ इशारिया, आगे लगा देता हूँ 0, ठीक है, ये मैंने वैसे फ़र्ज़ करें लगा दिया। तो इस नुक्ता इशारिया के, क्योंकि ये क्या है, एक से बड़ा आदद है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है और एक से बड़ा है। अब क्या होगा, ये हमारे पास नुक्ता इशारिया से बाईं तरफ जितने हिस्से हैं उनकी तादाद, यानी कि ये नुक्ता इशारिया से बाईं तरफ कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो कितने आगे 4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 और इसमें से माइनस करेंगे 1। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इशारिया जो है इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो मैं इसको इशारिया को मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अब मैंने इशारिया लगा दिया यहाँ पर। अब क्या है, इस इशारिया से बाईं जानिब कितने हिस्से हैं, 2 हिस्सों की तादाद कितनी है, 2, तो अब क्या लिखेंगे 2 - 1। इसी तरह 3 होगा तो 3 - 1, 4 होगा तो 4 - 1। तो जो भी होगा, अगर एक से बड़ी अदद हो, एक से बड़ा अदद होगा, तो आप उसके लिए इस तरह से मालूम करेंगे। तो वही यहाँ पर मिसाल दी गई कि 567 है। अब इसमें क्या है कि यानी कि नुक्ता इशारिया कहाँ पर होगा, नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है एंड में होगा और आगे होगा 0। तो नुक्ता इशारिया से जो है वो हमारे पास बाईं जानिब कितने हिस्से हैं, 1 2 3, तो 3 में से माइनस करेंगे 1, बराबर आ जाएगा 2, तो ये इसका खासा कहलाएगा। तो ये एक बिल्कुल कॉमन सी बात है खासा के लिए, वो आपने फाइंड करना है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है एक से छोटे अदद के लिए। अब एक से छोटा अदद क्या होता है, जैसे मैं 0.01 लिख दिया, तो ये 0.01 क्या है, ये एक से छोटा अदद है, या 0.00000235। अब ये भी क्या है, एक से छोटा अदद है। तो एक से छोटे अदद की बात की गई है, वो जो है वो हमारे पास इस तरह से होगा। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है कि इसके लिए खासा क्या होता है, खासा बराबर होता है, पहले लगाएंगे आप माइनस, जैसे इसका हमने मालूम करना है तो पहले लगाएंगे माइनस, उसके बाद ब्रैकेट। वो क्या कह रहे हैं, नुक्ता इशारिया और पहले गैर सिफर, यानी कि नॉन ज़ीरो या गैर सिफर हिंदसे के दरमियान सिफर की तादाद, यानी कि नुक्ता इशारिया ये है और पहला नॉन ज़ीरो या गैर सिफर अदद जो है वो ये है, हिंसा ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके दरमियान, यानी कि इनको काउंट नहीं करना, इनके दरमियान जो सिफर हैं, तो ये तो वैसे ही 2 है, तो ये तो सिफर है नहीं, तो इनके दरमियान जितने भी सिफर हैं, तो ये भी याद रखना कि पहला गैर सिफर, यानी अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 6, ठीक है, अब पहला गैर सिफर कौन सा होगा, 6 होगा, अब 2 नहीं होगा, फिर आप 6 को देखेंगे, फिर ये नहीं कहना कि ये भी 0 मौजूद है, नहीं, उसको छोड़ दें, पहला गैर सिफर। तो यहाँ पर इसके दरमियान कितने आ जाएंगे, 1 2 3, तो 3, उसमें क्या करना है, जमा करना है, एक इसमें क्या किया था माइनस, इसमें क्या करना है जी, जमा करना है, तो जमा 1, तो 3 जमा 1 4, और ये साथ में माइनस। तो वही बात यहाँ पर की कि 0.0123 है, तो इसमें क्या किया कि इशारिया से लेके गैर सिफर हिस्सा 1 है, तो यहाँ तक कितना आ गया जी, कितने सिफर हैं, 1, तो 1 में जमा किया 1, ये आ गया -2। तो अब -2, इसको आप -2 भी लिख सकते हैं, या जैसे ये -4 इसको -4 भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह बार भी लगा सकते हैं। ये बार इस चीज़ को बताता है कि ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव है, यानी कि ये माइनस में है, तफरीक में है। तो ये इसलिए या आप इसको माइनस लगाएंगे या इस तरह ऊपर जो है वो लाइन लगा देंगे, इसको बार कहा जाता है। बाकी जो है इससे आगे वो इसमें जो है वो बताया गया है कि किस तरह से लोगारिथम हम मालूम करते हैं और मेंटीसा क्या होता है, तो वो जब हम सवालात को हल करेंगे तब हम उसको देख लेंगे। तो ये है जी हमारे पास मश्क 2.3। सवाल नंबर 1 है, इसका दर्ज झेल में दिए गए आदाद का खासा लिखिए। तो आदाद का खासा लिखना है, तो सबसे पहले ये है हमारे पास, यानी कि इशारिया से बाएं जानिब, इशारिया नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर होगा ना, नहीं है तो इसका मतलब लास्ट में होगा, और इसके आगे होगा क्या, सिफर होगा, इशारिया सिफर होगा। तो इससे बाएं जानिब कितने हैं जी हिस्से, 1 2 3 4, और इसमें से माइनस करना है 1, क्योंकि ये क्या है, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3, तो इसका खासा कितना है 3। इस तरह से 59.28। अब इसमें क्या है, इशारिया से बाएं जानिब, तो इशारिया से बाएं जानिब कितने हैं, 1 2, तो 2 में से माइनस करेंगे 1, ये आ जाएगा 1, ये इसका जवाब है, 1 से बड़ा है। अब ये देखें आप, ये क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो माइनस लगा के पहले ब्रैकेट लगा लेंगे। इशारिया से लेके गैर सिफर अदद तक कितने सिफर हैं टोटल, पहले गैर सिफर अदद तक, तो पहला गैर सिफर अदद कौन सा है, 5, तो इशारिया से यहाँ तक कितने सिफर हैं, 1, तो 1 जमा 1 बराबर आ जाएगा माइनस में 1 जमा 1 2, और माइनस ये वाला लगा है। इस तरह से ये अब आ जाएगा 234.7। अब ये 1 से बड़ा है तो क्या होगा, इशारिया से बाएं जानिब देखेंगे, 1 2 3 हिस्से हैं, तो 3 में से माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 2, ये इसका जवाब है।
इसी तरह से आगे देखते हैं जी, ये हमारे पास 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो पहले माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद देखेंगे इशारिया से लेके पहले गैर सिफर तक कितने सिफर हैं। तो 1 2 3 4, 4 है, इसमें जमा करते हैं 1, तो 4 जमा 1 5, और ये जो शुरू में माइनस है ये यहाँ पर लगेगा, ये इसका जवाब है। इसी तरह से 1,45,000 है, इसमें जो है इशारिया कहाँ पर होगा, एंड में नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब एंड में है, तो इशारिया के बाएं जानिब कितने हैं जी, इनसे 1 2 3 4 5 6, 6 में से माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 5, ये हमारे पास है जी इसका जवाब। तो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 2, दर्ज झेल में दिए गए आदाद का लोगारिथम मालूम करें। तो पार्ट नंबर 1 है जी, इसका जुज नंबर 1 है 43। इसमें क्या है जी, हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग 43, ये जो है ये हमने मालूम करना है। अब इसके लिए जो है वो हमें जो है वो log 43 किसके इक्वल होगा, इसके मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, log 43 ये किसके इक्वल होगा, ये खासा जमा मैंटीसा। तो खासा जमा मैंटीसा के बराबर होता है। अब खासा क्या है इसका, वो तो बहुत आसान है, खासा मालूम करना तो मैं पता है, इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। जो हमारे पास इशारिया है, क्योंकि 1 से बड़ा है ना, हिंसा है 1 से बड़ा है, तो इशारिया की बाएं जानिब कितने हिंसे हैं जी, 1 2, तो बाएं जानिब जितने हिंसे हैं उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो ये आ गया इसका खासा, ये तो बहुत आसान है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है इसका मैंटीसा। अब मैंटीसा कैसे मालूम करते हैं, मैंटीसा आपने एक बात याद रखनी है, मैंटीसा जो है वो हमेशा 2 3 या 4 हिंसों का होता है, इसके अलावा किसी भी हिंसे का आपको मैंटीसा नहीं मिलेगा, 2 3 या 4। अब उनको मालूम करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो अगर जो आपके पास है 2 हिंसे, इसमें आपको चाहिए एक टेबल, तो वो जो टेबल है वो आपके पास बुक के अगर आप आखिर में आएगा ना, तो ये मैंने एक पेज और ये दूसरा किया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है, एंटी लोगारिथम जदवल, और ये कौन सा है, लोगारिथम जदवल। तो हमें कौन सा चाहिए, लोगारिथम। लोगारिथम की हम बात कर रहे हैं तो हम लोगारिथम की तरफ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि हमारे पास अगर होंगे 2 हिंसे, तो यहाँ पर हम वो 2 हिंसे जो है वो तलाश करेंगे, 3 होंगे तो फिर भी पहले 2 जो है वो तलाश करेंगे, अभी 2 है तो 2 की बात करते हैं। तो पहला 2 हिंसे क्या है जी, 43 यानी कि 43। तो 43 कहाँ पर है जी, नीचे आ जाएं, ये रहा हमारे पास 43, यही है 43, ठीक है, ये हमें चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास तीसरा हिंसा क्या है, तीसरा हिंसा इसमें ज़रूरी होता है। तीसरा हिंसा क्या है जी, तीसरा हिंसा हमारे पास नहीं है, तो इसका नहीं है तो इसका मतलब तीसरा हिंसा 0 है, वो नहीं है तो मतलब 0 है वो। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 0 मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कॉलम और रो देखते हैं जी कौन सी आएगी, ये पहले कॉलम को नीचे ले आए और 43 वाली रो, कॉलम पहला 43 वाली रो, तो यहाँ से 0 तक जाना है, यानी कि ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा ना। तो हमें कहाँ तक जाना है, 43 से आगे 0 तक। तो 43 से आगे जब 0 पर जाएंगे तो ये हमें एक वैल्यू मिलेगी, कीमत मिलेगी, जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास 6335, 6335, इसको आपने हमेशा 0 इशारिया के बाद लिखना है, ये आपने याद रखना है। तो ये हमें यहाँ से मैंटीसा मिलेगा। इसका अलग से एक टेबल भी मिलता है, आप जाके किसी भी दुकान पर चले जाएं, बुक सेंटर पर, उसको जाके आप चाहे कह दें लोगारिथम टेबल दे दो या लोगारिथम जदवल दे दो, तो वो आपको दे देगा। तो ये एग्जाम्स में ले जाने की भी इसकी इजाज़त होती है, बाकी आप इसको कैलकुलेटर से भी वैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या है कि ये 0 इशारिया 6335 ये हमें मिल गया। ये तो था 3 हिंसों के लिए, 2 हिंसे होंगे या 3, चौथा होगा तो फिर हम उसके लिए अलग उसका मेथड होता है, उस पर बात कर लेंगे। तो अब हमें पता है कि लोगारिथम जो है वो अगर हमने लेना है 43 का, तो ये हमारे पास इसका खासा 1 जमा करेंगे इसका मैंटीसा 0.6335। अब इसमें होता क्या है कि कुछ टीचर्स जो है ना वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप जो लिखा है ना खासा, उस खासा के साथ इशारिया लगाएं, फिर आप लिख दें उसका मैंटीसा। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत तरीका है। उसकी वजह ये है कि खासा कभी आपके पास जमा में होगा, कभी माइनस में होगा, लेकिन मैंटीसा हमेशा जमा में रहता है। तो अगर यहाँ पर खासा होता -1, तो आप अगर इसको लिख दें -1.6335, तो ये तो आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि -1 में ये जमा करेंगे तो ये तो तकरीबन 0.3 -0.3 के करीब आएगा, और ये कितना आ रहा है -1.6335। तो ये इस तरह से गलत हो जाता है। आपने ये गलती नहीं करनी, खासा जमा मैंटीसा करना है, हमेशा आपने ये बात याद रखनी है। यही जो है इसी का फ़र्क आ जाता है, इसकी वजह से आपके सवाल जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसको जब जमा करेंगे तो ये 1.6335 ये है इसका जवाब।
आगे जब वो माइनस वाले सवाल आएंगे तो तब आपको इसकी भी समझ आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन दोनों को जमा करना है। अभी तो आपको देख के लग रहा हो ना अगर ये 1 है, ये इसको आगे लिख देते तो वही जवाब ही आया है। तो इनमें ये आया है, अगले क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो आप देख लेंगे। तो ये है जी हमारे पास जुज नंबर 2, 579। अब इसमें क्या है जी, 579 है। इसमें भी हमने जो है वो इसका लोगार्थम लेना है। तो लोगार्थम लिखेंगे log 579। सबसे पहले हमें चाहिए इसका खासा। तो खासा लेना तो बहुत आसान है, ये इशारिया, इशारिया से जो दाएं जानिब बाएं जानिब सॉरी जितने भी हिस्से हैं वो लिखेंगे, कितने हैं 1 2 3, इसमें से माइनस करेंगे 1, तो ये जो 2 है ये हमारे पास इसका खासा है। उसके बाद चाहिए हमें मेंटीसा। तो मेंटीसा जो है ये हमारे पास क्या होगा, मेंटीसा जो है वो 57 9, यानी कि पहले 2 जो है वो हमारे पास होगा, क्या होगा, पहले 2 की जो है वो हमारे पास रो होती है और तीसरे का कॉलम होता है। जैसे कि मैं सबसे पहले तो हमें ढूंढना होगा 57 कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है ये है 49 तक। अगले पेज पे चले जाएँ जी, तो ये जो है ये हमें मिलेगा यहाँ से 57 जो है वो ये रहा। तो ये है 57 और दूसरे जो है वो वैल्यू क्या है हमारे पास 9। तो 57 की हमारे पास आ गई ये रो 57 की, और 9 का कॉलम लेंगे तो ये 57 और ये 9, तो ये तकरीबन ये वाला जो है ये वाला हिस्सा आएगा। इसमें क्या है 76 27। तो ये 76 27 जो है ये हमें चाहिए, 76 27, और इसके साथ लगाएंगे 0 इशारिया। ये हमेशा 0 इशारिया के आपने बाद में लिखना है। अब हमें पता है कि लोग जो है वो हमारे पास 579 का वो हमारे पास होता है इन दोनों का सम, यानी कि खासा जमा मेंटीसा। तो खासा जमा मेंटीसा करेंगे, ये 2.762 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको जो है वो मैं साबित भी साथ साथ करता जाता हूँ, फिर आप कहेंगे कि साबित नहीं कर रहे। तो इसको जो है वो हमने जैसे हमने पिछली वैल्यू जो है वो ली थी, वो क्या था हमारे पास, लॉग किसका था 43 का। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूँगा लॉग, ये मैंने लिखा 43। तो ये आप देखें क्या जवाब आया हमारे पास, 1.633, और ये 4 6 है, 6 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे। 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो उससे पिछली वैल्यू में 1 जमा कर देते हैं। तो 6 5 से बड़ा है ना, तो इसमें 1 जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.6335, 1.6335, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जो हमने दूसरा अभी हल किया उसको भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास है 579। यहीं पर आपके सामने इसको भी लिखूँगा 579 को लॉग 579। तो ये आप देखें 2.7626 7 5 से बड़ा है, तो इधर 1 जमा करेंगे, तो 2.7627, 2.7627, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज नंबर 3, 1.982। इसका भी हमने लॉग लेना है जी 1.982 का। अब इसमें सबसे पहले हमें चाहिए खासा। अब खासा क्या होता है हमारे पास, खासा हमें पता है कि इशारिया से बाएं जानिब, यानी कि उल्टी साइड पे, सीधी साइड पे नहीं उल्टी साइड पे बाएं जानिब जितने हिस्से हैं उसमें से एक माइनस करना है। कितने हैं जी, एक ही हिस्सा है, तो इस एक हिस्से में से माइनस करेंगे 1, तो खासा आ गया इसका 0। उसके बाद बात करते हैं जी इसका मेंटीसा। अब इसका मेंटीसा क्या है, अब आप देखेंगे ये कितने हिस्से हैं टोटल, 4। पहले कितने होते थे, 2 या 3, तो अब 4 आ गए। अब 4 के लिए क्या होगा कि आपने पहला तो काम वही करना है जो आप पहले करते हैं, पहले 3 हिस्से उठा लें, 19 की रो और 8 का कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएं जी, ये हमारे पास है जी 19, इसकी आ जाएगी रो और 8 का आ जाएगा कॉलम, ये कॉलम है। तो ये वाला ये आप देख सकते हैं 19 की रो और 8 का कॉलम, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 19 की रो और ये 8 का कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 29 67। इसको आप साइड पर लिख लेंगे, 29 67 को एक साइड पर लिख लेंगे, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है 2, और उसके बाद इसको छोड़ देना है। अब जो है वही 19 की रो और जो है वो क्या होगा 2 का कॉलम होगा। अब 2 के कॉलम में जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 हिस्से आ रहे हैं, जैसे ये देखें ना, आप 2 2 आ रहे हैं ना, तो इसमें आपने देखना है क्या आप ऊपर वाली रो में हैं या नीचे वाली रो में। तो अभी यहाँ पर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 19 है, और इसी तरह ये 19 18 है, ये 16 15 है, तो ये तो एक ही है, सॉरी। तो ये है 2 2, इसमें जो है वो आ रहा है फ़र्क। तो ये इसके लिए क्या है कि अब आपने देखना है कि आप ऊपर वाली रो में हैं या नीचे वाली रो में। तो आपने लिया 29 67, 8 का कॉलम और 19 की रो 29 67 पर आई है, तो हम ये नीचे वाली रो में रहेंगे, नीचे वाली रो में आएंगे, 19 की नीचे वाली रो में। और अब हमें कॉलम कौन सा चाहिए, ये अभी हमने यहाँ से देखा 2 का, तो हमें कॉलम चाहिए जी 2 का। तो हम नीचे वाली रो में 2 देखेंगे, यहाँ पर ये पहला 1, ये आप देख सकते हैं 1, और दूसरा 2। तो यहाँ पर नीचे वाली रो में ये जो
इसकी कीमत है वो कितनी है 4। तो ये 4 जो है वो हमने इसमें जमा करना है। पहले 19 की रो 8 का कॉलम, फिर 19 की रो 2 का कॉलम। तो 2 का कॉलम जो है इसको कहा जाता है औसत फ़र्क, इसको औसत फ़र्क कहा जाता है। ये हमने फ़र्क फिर इसमें जमा करना है। पहले ये आ गया हमारे पास मैंटीसा, मैंटीसा में औसत फ़र्क जमा करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चौथा हिस्सा मौजूद है। तो मैंटीसा हमने यहाँ से लिखा और औसत फ़र्क जो है वो हमने यहाँ से लिखा, इन दोनों को करेंगे जमा। तो ये हमारे पास जो कीमत आएगी उसको हम 0 इशारिया के आगे लिख देंगे। तो ये हमारे पास 0 इशारिया क्या आएगा, इनको जमा करने से 2971 आ जाएगा। तो ये 2971। अब जो है वो हमने लॉग लेना है जी किसका, 1.982 का। इसमें क्या होगा, खासा जमा मैंटीसा 0.2971। तो ये 0.2971 ही रहेगा। ये हमारे पास इसका जवाब है। इसको हम जो है वो साबित भी करेंगे। लॉग 1.982 0.2971 0.2971। तो ये हमारा जुज़ नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 4 0.0876। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास इसको लिखेंगे लॉग 0.0876। सबसे पहले तो हमें चाहिए इसका खासा। तो खासा तो बहुत आसान है क्योंकि ये अब 1 से छोटा है इनसा, 1 से छोटा है तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इशारिया से गैर सिफर इनसे तक के सिफर गिनने हैं जी, कितने हैं, 1 ही सिफर है तो 1 इसमें जमा करेंगे 1। तो ये वाला माइनस 1 जमा 1 2, ये आ गया खासा। अब बात कर लेते हैं जी मैंटीसा की। मैंटीसा जो है ये हमारे पास 876 यानी कि 87 की रो और 6 का कॉलम। पहले 2 हिस्सों की रो और अगले जो तीसरा हिस्सा होगा उसका कॉलम। अगर चौथा होगा तो फिर उसका कॉलम जो है वो जमा करेंगे, उसको फ़र्क कहा जाता है, औसत फ़र्क। तो अभी हमें चाहिए 87 की रो और 6 का कॉलम। तो ये इधर से हमें मिलेगी, ये अगले पेज भी यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये यहाँ पर देखते हैं जी 87 की रो 6 का कॉलम। ये होता है कॉलम, पहले देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है ना। तो यहाँ पर हमारे पास है 87। सो 87 की रो 6 का कॉलम, 0 का 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 पर क्या है 9425। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9425। अब जो है वो हमने लेना है लॉग किसका जी, 0.0876 का। अब आपको जैसे कि करवाया जाता है, जैसे मैंने पहले आपको बात की, आप लिखते हैं ना -2, उसके बाद इशारिया लगाएंगे, फिर लिख देंगे 9 4 2 5। इस तरह से लिखते हैं कि खासा लिख दें, उसके साथ इशारिया लगा के मैंटीसा लिख दें। नॉर्मल इसी तरह से कराया जाता है कि पहले खासा लिखें फिर इशारिया लगा के मैंटीसा लिख दें। तो खासा लिखा, इशारिया लगा के मैंटीसा लिखा, ये जवाब आया। अब जैसे मैंने आपको कहा कि खासा लिखेंगे और उसमें जमा करेंगे मैंटीसा। तो खासा और मैंटीसा को जमा किया, -2 जमा 0.9425। तो -2 जमा 0.9425। तो ये आप देख सकते हैं क्या जवाब है हमारे पास, -1.0575 -1.0575। अब आप देखें दोनों में कितना फ़र्क है। चलिए अब हम ये भी चेक कर लेते हैं दोनों में से जो जवाब है वो कौन सा सही है। तो वो हमारे पास ये लें, ये मैंने 0.0876 लोग लिखा, -1.05749 नो है ना, तो 5 से बड़ा है, इधर एक जमा करेंगे तो 0.575। तो -1.0575। तो ये देख लें और ये देख लें कितना फ़र्क है। तो यही गलती है जो नॉर्मल की जाती है, इसको आपने याद रखना है। आपने खासा के साथ मैंटीसा नहीं लिखना, खासा और मैंटीसा को जमा करना है। तो ये जो है ये हमारा इसका जुज़ नंबर 4 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 5 0.047। इसका क्या करना है, जब हमने लॉग लेना है 0.047 का। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए इसका खासा। तो खासा क्या होगा, इशारिया से, क्योंकि 1 से छोटा है ना तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इशारिया से लेके पहले गैर सिफर अदद तक सिफर गिनेंगे, कितने हैं, 1 ही सिफर है, 1 इसमें जमा करेंगे 1। तो ये -1 जमा 1 2, -2 इसका खासा है। अब बात कर लेते हैं जी मैंटीसा की। मैंटीसा जो है ये इसका 47 जो है, पहले 2 हिस्से हैं, तीसरा हिस्सा नहीं है, तो तीसरा हिस्सा क्या रखेंगे हम, सिफर। तीसरा हिस्सा होता तो वही रखते, अब नहीं है तो तीसरा हिस्सा हम कहेंगे कि तीसरा हिस्सा हमारे पास सिफर है। 47 पर जाएंगे तो 47 जो है ये रहा 47, और पहला जो है वो सिफर होता है, फिर 1 2 3 4 इस तरह से होता है। 47 सिफर पर जाना है तो 67 21। तो ये 0.67
6721। तो अब हमने लेना है जी log 0.047 का, इसमें -2 जमा 0.6721। अभी आप देखेंगे कि आपने इसको -2.6721 नहीं लिखना, -2 जमा 0.6721 लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1.3279। 3279। अब इसको हम चेक भी करेंगे, log 0.047, तो ये आप देख सकते हैं कि ये -1.3279 ही आया है हमारे पास। तो ये इसका जवाब है और ये हमारा जुज़ नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 6, आखिरी जुज़ है जी, इसका भी लिखेंगे यहाँ पर log क्या है जी हमारे पास 0.0003554। तो इसका जो है वो हमने लेना है जी log। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए खासा। खासा में हमारे पास इशारिया से गैर सिफर इंसे तक सिफ़र गिनेंगे, 1 2 3, 3 सिफ़र हैं तो 3 में जमा करेंगे 1, तो ये माइनस पहले और 3 जमा 1 4। ये खासा लेने का तरीका आपने पहले किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं जी मैंटीसा पर। तो मैंटीसा क्या होगा इसका, हमारे पास मैंटीसा के लिए ये क्या है जी 354, यानी कि 35 और 4। तो 35 की जो है वो हमारे पास है रो और 4 का कॉलम। तो 35 जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, ये रहा जी 35, और 4 का कॉलम है ना, तो 35 ये 0 होगा पहला, फिर ये 1, फिर ये 2 3 4। यहाँ से वैसे आप चार देख सकते हैं, तो ये इस तरह से इसको नीचे लेके आएंगे तो ये आपके पास जो है ये यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। तो 0 1 2 3 4 वैसे गिन लेंगे तो ये भी ठीक है। तो 35 फिर 4, तो ये क्या है 5490। तो 5490, 0.5490। तो log लेना है हमने 0.0000354। तो ये क्या होगा -4 जमा 0.5490। तो लिखें जी इसको -4 को कैलकुलेटर पे, -4 जमा 0.5490। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.451, -3.451। उसके बाद ये ज़ीरो भी होगा क्योंकि ये ज़ीरो है ना, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इसका मसला नहीं है। तो अब आ जाते हैं जी हम लॉग पे। तो क्योंकि ये तो इससे ये साबित हो गया कि हमने इसको कैलकुलेटर यूज़ किया। अगर आप ज़ीरो लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि -4.000 करेंगे ना, ज़ीरो में ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो ही आएगा। तो 4 हिस्से पूरे होने चाहिए इशारिया के बाद। तो कोशिश क्या करें इशारिया के बाद 4 हिस्से पूरे हों। 3 भी लिख देंगे तो कोई इतना मसला है नहीं। अब हम इसका लॉग चेक कर लेते हैं जी, 0.0000354। तो ये आप देखें -3 ये हमारे पास क्या है जी 4509 है ना। तो ये अगला क्या है, 9 से अगला क्या है 9, 5 से बड़ा है ना, तो पिछले में 1 जमा कर दें। तो पिछला क्या है 09, इसमें 1 जमा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 4510 आ जाएगा। तो वही है हमारे पास 4510, या 45 1 कर देंगे तो भी ठीक है, कोई इतना मसला है नहीं। तो ये हमारे पास इसका जवाब जो है बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप इसको लिखेंगे -4.5490 तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस तरह से इसको नहीं करना। तो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 3, अगर log 3.177 बराबर हो 0.5019 हो तो दर्ज झेल की कीमतें मालूम करें। अब इसमें क्या है कि उसने में कहा है कि 3.177 जो है ये इसके बराबर है log इसका। अगर मैं आपको कैलकुलेटर से इसका log लेके दिखाऊं तो ये आप देखें 3.177 का log क्या है 0.5020। यहाँ पर क्या दिया वो 5019। तो इसका मतलब है कि अब कैलकुलेटर तो हमारे पास कोई काम है ही नहीं ना, हम जो है वो टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा किया क्यों है, हो सकता है कि वो कोई और वैल्यू भी दे दे। उसने ये तो नहीं कहा कि ये इसकी वैल्यू है पक्का यही है, उसने कहा अगर हो तो फिर आप बताएं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। वो इसकी जगह लिख दे 5019 की जगह वो लिख दे 4019 हो, तो फिर बताएं इसकी क्या वैल्यू होगी। तो तब अगर आपको फिर खासा मैंटीसा का पता होगा फिर ही आप कर सकेंगे ना। तो फिर आपके ये कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, फिर इनका कोई काम भी नहीं बचेगा। तो अब ये जो इशारिया है, ये जो इशारिया इसमें ये तो डिपेंड करता है खासा के लिए। मैंटीसा के लिए आपने देखा पिछले हमने जितने भी सवाल हल किए हैं मैंटीसा में मैंने तो नहीं बात की ना कि यहाँ पर इशारिया, मैंने कहा कि पहले 2 हिस्से 19, अगला तीसरा 8 और फिर 2। इस तरह यहाँ पर बात की पहले 2 हिस्से 57 की रो 9 का कॉलम। इसी तरह यहाँ पर बात की 87 की रो 6 का कॉलम। तो जो नॉन ज़ीरो यानी कि गैर सिफर हिस्से हैं वो जो है वो जहाँ पर भी हों, मैंटीसा तो सबका एक ही रहता है क्योंकि उसमें इशारिया का कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3177 का जो मैंटीसा है वो क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3177 मैंटीसा।
तो इसका मेंटीसा क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास 0.5019 होगा। ये हमें उसने पहले ही दे दिया। 3177 का मेंटीसा हमारे पास मौजूद है। अब वो इशारिया यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर है, उससे कोई भी मेंटीसा को फ़र्क नहीं पड़ता। उससे अगर किसी चीज़ को फ़र्क पड़ता है तो वो है खासा। तो वही बात हम यहाँ पर अब करेंगे। log 3177 है, इसको हमने मालूम करना है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसका खासा। तो खासा के लिए इशारिया के बाएँ जानिब कितने हिस्से हैं जी, 1 2 3 4, उसमें से माइनस करेंगे 1, तो ये आ गया 3। अब मेंटीसा क्या है इसका, मेंटीसा जो है वो सेम ही रहेगा। 3177 का मेंटीसा कितना है, 0.5019। इशारिया हो ना हो उसका कोई काम नहीं है इसमें। अब अगर हमने इसका लेना है लॉग, तो लॉग 3177 जो है ये हमारे पास 3 जमा 0.5019 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3.5019। तो ये इसका आंसर है। तो ये जो है, अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से भी नहीं चेक कर सकते कि क्या ये आंसर सही है या गलत है, क्योंकि उसने कैलकुलेटर वाली वैल्यू ही नहीं दी है मेंटीसा में। तो बस ये इसको इसी तरह से आप हल करेंगे तो ये इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद इसका जुज़ नंबर 2 है। इसमें वही काम, सबसे पहले हमें चाहिए खासा। खासा इशारिया पे डिपेंड करता है। इशारिया से एक से बड़ी है वैल्यू, ठीक है। इशारिया से बाएं जानिब कितने हिस्से हैं जी, 2, उनमें से माइनस करेंगे 1, तो खासा आ गया 1। मेंटीसा जो है वो हमारे पास किसका है जी, यहाँ पर हमें किसका मेंटीसा चाहिए, वो हमें चाहिए 3177 का। उसके लिए इशारिया का कोई मकसद ही नहीं है। तो 3177 का मेंटीसा हमारे पास पहले दिया हुआ है 0.5019 या 0.5019। तो हमें क्या चाहिए, हमें लॉग चाहिए किसका जी, 31.77 का। तो 1 में जमा करेंगे 0.5019, तो ये आ जाएगा 1.5019। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3। अब इसमें भी सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए हमें खासा। अब खासा इसका क्या होगा, 1 से छोटी है, ठीक है। इशारिया से लेके पहले गैर सिफर अदद तक कितने सिफर हैं जी, टोटल 1 ही सिफर है। 1 इसमें जमा करेंगे 1 और बाहर लगाएंगे माइनस, तो 1 जमा 1 ये हो जाएगा 2 और माइनस पहले आएगा। उसके बाद मेंटीसा क्या है जी इसका, मेंटीसा में किसका चाहिए, 3177 का। 3177 का मेंटीसा हमें दिया हुआ है 0.5019। तो ये 0.5019 इसका मेंटीसा है। इन दोनों को करेंगे जमा, तो ये हमारे पास लॉग 0.03177 बराबर -2 जमा 0.5019। तो -2 जमा 0.0, ये हमारे पास क्या है जी 3177। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.9683 -1.9, ओ सॉरी मैंने ये इसको कर दिया, ये करना था, गलत हो गया, सॉरी। माइनस ये मैंने इसको कीमत को सॉरी इसमें से माइनस कर दिया। ये -2 जमा 0.5019 करना था, 0.5019, हाँ ये इसमें जमा करना है, वो मैंने ये वाली वैल्यू जमा कर दी थी। तो अब हमारे पास क्या आएगा, -1.4981 -1.4981। तो ये जो है ये हमारे पास इसका लोगार्थम है जो हमने मालूम करना था। और इसी के साथ जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सवाल नंबर 3 ये भी हमारा मुकम्मल हो गया है। 3 ही जूस थे, इसके तीनों हमने हल कर लिए हैं। उसके बाद ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 4, एक्स की कीमत मालूम करें। log x इक्वल टू 0.0065। अब x की कीमत मालूम करनी है, तो ये x इज इक्वल टू लॉग है, इधर आएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये अब एंटी लॉग है। एंटी लॉग 0.0065। तो अब क्या है कि हमने इसका एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं उसको भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक तो कैलकुलेटर का तरीका, उसको हम बाद में जो है वो साबित करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मालूम करना होगा। अब अगर तो इसमें जो है वैल्यू हो पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ी हो, यानी कि जमा में अगर वैल्यू, तो उसके लिए तो बिल्कुल आसान है। जो इशारिया से अगली वैल्यू है वो होगा इसका मेंटीसा, और जो इशारिया से पिछली वैल्यू है वो होगा खासा। तो यहाँ पर इसका खासा क्या आएगा हमारे पास, खासा बराबर 0, और मेंटीसा क्या आएगा, मेंटीसा बराबर 0.0065, क्योंकि मेंटीसा के साथ हमेशा शुरू में 0 लगता है। तो ये आ गया इसका मेंटीसा। अब मेंटीसा को जो है वो हमने लेके जाना है जदवल की कदर में, यानी कि यहाँ पर हम चले साइड पे लिख लेते हैं, चले यहाँ पर लिख लेते हैं जदवल कदर, यानी कि जदवल की जो कीमत है, जो कैलकुलेटर की कीमत है वो क्या होगी इसमें। तो उसके लिए जो है वो इशारिया से आगे देखना है। इशारिया से आगे पहले 2 हिस्से जो भी होंगे, पहले 2 हिस्से क्या है, 0 0,
तो अब जो है वो हमने जाना है एंटी लॉगारिथम के जदवल में। तो ये एंटी लॉगारिथम का जदवल, इसमें जो है वो पहले हमें क्या है जी, हमारे पास 0 0 0 0 की रो, ये है 0 0, इसकी रो लॉग जो है वो स्टार्ट शुरू ही 10 से होता है। ये कहाँ से शुरू होता है, ये 0 0 से। तो 0 0 और कहाँ पर जाना है जी, 6 पर। तो 0 0 6, ये क्या आ जाएगा 10 14। तो 10 14 जो है वो हम एक तरफ लिखेंगे 10 14, एक साइड पर जो है वो हम लिख लेंगे 10 14। अब इसको लिखा क्यों, क्योंकि एक और वैल्यू भी यहाँ पर है हमारे पास, वो क्या है 5। तो 0 0 के औसत फ़र्क 5 पर चले जाएँ, तो ये औसत फ़र्क 5 है जी, यहाँ पर 1। इसी को लेके आएंगे 0 0 को औसत फ़र्क 5 पे, तो ये कितना है 1। तो इसमें करेंगे 1 जमा, तो 1014 में जमा करेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 1015। और पहले हिस्से के बाद हमेशा आपने यहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा निशान लगाना है। ये निशान इस चीज़ को शो करता है कि जो नेचुरल यानी कि जो हमारे पास कॉमन इशारिया होगा वो पहले हिस्से के बाद आएगा। ये टेबल ये बताता है कि जो इशारिया है वो पहले हिस्से के बाद है। लेकिन खासा क्या कहता है, खासा कहता है कि जितने भी अगर खासा की वैल्यू है, यानी कि अगर 1 है तो खासा कहता है कि 1 हिस्सा आगे चले जाओ, 2 है तो खासा कहता है 2 हिस्से आगे चले जाओ, 3 है तो खासा कहता है 3 हिस्से आगे चले जाओ। अगर इस तरह से माइनस में होगा तो उतने हिस्से पीछे आ जाओ। यहाँ पर क्या है 0 है, तो वो कहता है कि जहाँ पर बस उसने दिया है ना अब वहीं पर ही रहने दें, तो हम इसको तब्दील नहीं करेंगे। तो अब जो है वो हमारे पास एक्स जो एंटी लॉग, चले इसको कहेंगे एंटी लॉग, जो है वो हमारे पास 0.0065 का है। जो एंटी लॉग है ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्स की कीमत है, ये हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास 1.015, ये है हमारे पास इसका जवाब। इसको जो है वो हम कैलकुलेटर से भी साबित करेंगे। शिफ्ट ये लॉग, तो ये एंटी लॉग, एंटी लॉग बेसिकली 10 की पावर ही है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉग जो है वो हमें ये बताता है कि पावर है क्या, एंटी लॉग उस पावर को दोबारा 10 के ऊपर लगा देगा, 10 की पावर में लगा देगा तो वैल्यू वापस आ जाएगी। तो 0.0065, तो ये आप देख सकते हैं 1.015। ये क्या है जी 0, तो 7 है, आगे 0 है ना, तो बस वो 3 हिस्से तक हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर 3 हिस्सा तक ही आया है ना, तो इशारे के बाद तो 1.015, तो यहाँ तक ठीक है, बस यहीं तक हमने लिखना था। तो ये जो है ये हमारा इसका जुज़ नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। इसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, log x बराबर 1.192। तो यहाँ से भी हमें x की कीमत चाहिए, तो x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग किसका जी 1.192 का। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, खासा। तो मैंने आपको बताया कि इससे बाएं जानिब जो है जो भी वैल्यू है वो खासा है, तो क्या है यहाँ पर 1। मैंटीसा जो है वो दाएं जानिब वाली वैल्यू है, और इसके साथ लगाएंगे 0.192। ये इस सूरत में कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव के लिए नहीं, यानी कि माइनस में अगर वैल्यू होगी फिर नहीं, उसके लिए अब तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये आ गया अब हमारे पास 0.192। अब इसमें क्या है कि पहले इशारिया के बाद वाले जो पहले 2 हिस्से हैं, तो इशारिया के बाद जो पहले 2 हिस्से हैं 19, तो 19 की रो होगी और कॉलम किसका होगा, रो कहते हैं कतार को, 19 की कतार, और कॉलम जो है वो हमारे पास 2 का होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे एंटी लॉगरिथम के जदवल में 19 की कतार, ये है 19 इसकी कतार, और किसका कॉलम था 2 का, तो ये 0 1 और ये 2, तो ये क्या है जी 2 का कॉलम में 15 56 15 56 15 56 क्या है, ये हमारे पास जदवल की कदर है, जदवल की कीमत कह लें या कदर कह लें। यहाँ पर एरो लगाएंगे कि वो कहता है, जदवल कहता है कि पहले हिस्से के बाद आप इशारिया लगा दें, लेकिन अब खासा क्या कह रहा है, वो कह रहा है +1, यानी कि 1 जमा करें इसमें, यानी कि एक्स की जो कीमत है वो हमारे पास एंटी लॉग 1.192 जो है, ये खासा 1 कह रहा है कि यहाँ पर आपने इशारिया नहीं लगाना है, इससे एक हिस्सा आप आगे इशारिया लगाएंगे, बाकी 2 हिस्से आप लिख दें। ये आपके पास इसका जवाब है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं जी, लोग जो है वो 15.56 का कितना आता है, सॉरी एंटी लॉग सॉरी लेना था, एंटी लॉग जो है किसका 1.192 का, ये कितना आता है। तो ये आप देख सकते हैं 15.559 है, 9 है, राउंड ऑफ करेंगे यानी कि 5 से बड़ी है ना, तो इधर 1 जमा करेंगे, तो 15.56, तो 15.5। तो ये हमारा जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। अब ये है जी हमारे पास इसका जुज़ नंबर 3। इसमें सबसे पहले एक्स की कीमत हमने मालूम करनी है, एंटी लॉग। अब इसमें आप देखें कि ये क्या है, -3.434।
अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये जो है इसका खासा है, ये मेंटीसा है, तो हमें पता है कि खासा और मेंटीसा को जमा करने से हमारे पास लॉग बनता है। तो अगर मैं यानी कि इसका अगर मैं खासा लिखता हूँ -3 और मेंटीसा अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिख दिया -3 जमा 0.434, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का सम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, लोगारिथम आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -3 जमा 0.434, तो ये सॉरी ये क्या ज़ीरो आ गया, सॉरी इसको माइनस, हाँ -3 जमा 0.434, तो क्या आया जिसका जवाब -2.566। यहाँ पर क्या है -3.434, तो वापस ये वाली वैल्यू क्यों नहीं बनी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। अब यहाँ पर भी अगर हम माइनस लगाएंगे तो फिर तो ये वैल्यू बन सकती है। तो ये मैंने यहाँ पर भी अब माइनस लगा दिया है, ठीक है। अब ये आप देखें -3.434, अब ठीक है। तो माइनस में से क्या करेंगे, वैल्यू माइनस करेंगे, तो -3 माइनस 0.434 करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। लेकिन अब इसमें एक मसला है कि मेंटीसा तो हमने माइनस में पढ़ा ही नहीं है, यही तो मसला है इसमें, क्या मेंटीसा तो माइनस में था नहीं। तो इसका मतलब ये है कि क्या था कि -4 में कोई चीज़ जमा थी, 0 समथिंग कुछ जमा था। तो -4 में जब हमने कुछ जमा किया तो वो आ गया -3.434। तो वो कौन सी वैल्यू थी जो हमने जमा की थी, वही तो इसका मेंटीसा था, वो तो पॉजिटिव था। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, x बराबर एंटी लॉग, इसको हम लिखेंगे -4 जमा 4 -3 जमा 434। इससे एक बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस भी कर देंगे, जमा भी कर देंगे, माइनस जमा वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। ये किया क्यों, x बराबर एंटीलॉग -4 जमा 4 में से ये माइनस करें जी, तो 4 माइनस 3.434, तो ये आ जाएगा 0.566। तो अब हमें ये पता चल गया है कि -4 इसका खासा था जबकि 0.566 जमा में इसका मेंटीसा था। तो अगर अब इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी -3.434। यही इसमें जो घुमाव फिराव है, इसी की वजह से स्टूडेंट परेशान होते हैं। आपने इसमें परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ क्या करना है, उससे एक बड़ी वैल्यू माइनस करें, जमा करें, आपको आसानी से वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारे पास है। तो अब आप देखेंगे मेंटीसा क्या है, जमा में, और खासा किस में है, माइनस में। असल में वैल्यू तो ये थी -4 जमा ये, तो जब इसको हल किया तो ये बन गई। तो हमने इसको वापस उसी फॉर्म में लेके जाना है, ना कि इसको -4 -0.434 लिखना है, ऐसा आपने नहीं करना। तो फिर जाके ये आपके पास सही वैल्यू जो है वो बनेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ नहीं है तो थोड़ा सा पीछे करके 2 बार इसको फिर देखें, आपको जो है वो समझ आ जाएगी। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, मैं समझता हूँ, तो इसलिए जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो एक बार पीछे करके आप देख लें दोबारा थोड़ा सा, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी जो मैंने अल्फाज यहाँ पर बताए हैं। मैंने 2-3 बार वैसे मैं दोहरा चुका हूँ ये बात, लेकिन फिर भी आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम इसको जो है वो देखते हैं। यहाँ पर अब खासा क्या होगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, अब खासा हमें मिल गया -4 और मेंटीसा भी हमें यहाँ पर आराम से मिल गया है। मेंटीसा क्या है जी, मेंटीसा हमारे पास 0.566, तो ये खासा मेंटीसा वैसे अलग अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है 0.566 इशारिया के बाद वाले पहले जो 2 हिस्से हैं उसकी जो हमारे पास कतार होगी और तीसरे के कॉलम। तो पहले 2 क्या हैं जी, 56 के लिए हमें आखिरी पेज पर आना पड़ेगा, 56 पर 6, तो ये है जी 56 और 6 पर जाना है जी, 56 को लेकर 0 1 2 3 4 5 6, तो ये है जी 56 पर 6। वैसे भी आप ऊपर भी देख सकते हैं, तो 36 81 36 81, ये एरो कहता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, इशारिया आना चाहिए। और ये क्या है, ये जदल की कदर है, जदल की कीमत है या कदर है। ये एरो बता रहा है कि ये तीर बता रहा है कि यहाँ पर इशारिया होगा, लेकिन x बराबर एंटीलॉग किसका है जी, एंटीलॉग हम ले रहे हैं -3.434 लिखेंगे, या आप लिखेंगे -4 जमा 0.566। तो इसका हम ले रहे हैं एंटीलॉग। तो ये वाला जो खासा -4 है, ये कह रहा है नहीं, यहाँ पर आपने इशारे नहीं लगाना, आपने क्या करना है, आप इससे 4 हिस्से पीछे आ जाएं। यानी कि ये क्या है 3 6 8 1, जदौल क्या कह रहा है कि यहाँ इशारी है, -4 क्या कह रहा है नहीं, इससे 4 हिस्से पीछे आ जाएं, एक हिस्सा, उसके बाद ये 2 ये 3 ये 4, हम 4 हिस्से पीछे आए, उसके बाद हमने इशारिया लगा दिया, उसके बाद ये 0, तो ये है हमारे पास इसका जवाब। बाकी हम इसको कैलकुलेटर से साबित भी करेंगे, log ऑफ 0.0003681, तो ये आप देखें -3.434
4 3 4 तक ही है ना, ज़्यादा आगे तो नहीं है ना। -3.434 तो वही आ गया -3.434। तो ये जो है ये हमारा जुज़ नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 4, इसको हल करेंगे। x बराबर एंटीलॉग -1.5726। अब फिर ये माइनस में है तो क्या करेंगे, x बराबर एंटीलॉग, इससे एक बड़ी वैल्यू जमा करेंगे और उसी को इसमें से माइनस करेंगे और जमा करेंगे, और ये -1.5726 पहले माइनस करना है फिर जमा करना है। तो ये x बराबर एंटीलॉग -2 जमा, अब 2 में से माइनस कर दें, ये हमारे पास 2 - 1.5726, तो ये आ जाएगा 0.4274, 0.4274। तो सर वैल्यू तो ये थी, ये मेंटिसा ये खासा, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। मेंटिसा जो है वो हमेशा जमा में होता है, ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पर हमें खासा मिल गया जी, खासा क्या है -2, और मेंटिसा भी मिल गया है। मेंटिसा क्या है जी, ये हमारे पास 0.4274 है। अब इसमें क्या है जी, हमें जदवल की कीमत चाहिए, ये जदवल कदर आप उसको कहेंगे, उर्दू में तो जदवल कदर कहेंगे। तो क्या करेंगे, 42 का जो 42 की कतार और 7 का कॉलम, तो 42 की कतार 7 का कॉलम आ जाते हैं जी यहाँ पर। 42 की कतार 7 का कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 42 की कतार है ना, हाँ ये 42 की, ये 40 40 42, हाँ ये क्या आ जाएगा 26 73। 26 73 को एक साइड पर लिखेंगे, इसमें जमा करेंगे। क्या जमा करना है जी, 42 की कतार और 4 का कॉलम औसत फ़र्क में। तो 42 की कतार 4 का कॉलम 1 2 3 4, तो ये 2 है, तो ये इसमें जमा करेंगे 2। ये आपने ये देख लें यहाँ पर, इसमें ज़ीरो नहीं होता, ये 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 काउंट किया, यहाँ पर नहीं किया। तो यही वही बात आ गई, यहाँ से 42 में ये 1 2 3 4, तो 4 पर क्या है 2, तो वो 2 जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो 26 73 में जमा करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 26 75, ठीक है। और ये एरो बता रहा है कि यहाँ पर इशारिया लगाना है, ठीक है। अब खासा क्या कह रहा है कि नहीं, वो कहता है यहाँ पर नहीं लगाना, वो अपनी मनमानी करेगा। चलें जी उसकी मान लेते हैं, वो क्या कहता है जी, खासा की बात नहीं मानेंगे तो फिर खासा नाराज़ हो जाएगा और सवाल गलत करवा देगा। खासा को नाराज़ नहीं करना, खासा की बात मानेंगे। खासा क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 इनसे पीछे आ जाएं इससे, तो उसकी बात मानेंगे। यहाँ पर इशारिया नहीं लगाएंगे, 2 इंच से पीछे आ जाते, एक इंचा मौजूद है, एक और लगा के उसके बाद इशारिया लगा दिया, बात मान ली ना। यहाँ पर हम 2 इंच से पीछे आ गए, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा जवाब सही है या गलत है। तो उसके लिए जो है वो हमें दोबारा से लेना होगा जी log x। एक बात मैं आपको और बता दूं, पिछले क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी वो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर इसको जो है वो मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका लिया log, तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू आ गई थी। या आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दोनों ही ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने इसका लॉग लेके वो वाली वैल्यू आपको चेक करवा दी, जबकि उसका एंटी लॉग नहीं लिया। वो भी मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। एंटी लॉग बेसिकली हम कर के रहे हैं, हम एंटी लॉग ले रहे हैं। तो -3.434, तो ये आप देख लें, ये क्या दे रहा है 10⁻⁻⁴। तो -4 है, इशारिया से पीछे कितने हिस्से आने चाहिए 4, तो 3 और 3 हिस्से और आने चाहिए। तो 0.000368 0.000368, तो वही बात आ गई यहाँ पर। आप इसको जो है इसका लॉग ले लें या इसका एंटी लॉग ले लें, दूसरा आंसर बनना चाहिए। वही बात यहाँ पर है, या आप इसका लॉग लेंगे ये आंसर बनेगा, या इसका एंटी लॉग लें ये आंसर बनेगा, दोनों में से किसी तरह भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें एंटी लॉग कहा गया तो हम एंटी लॉग ही लेंगे। -1.5726, तो ये आप देख लें 0.02675 0.02675, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा जुज़ नंबर 4 जो है ये भी हल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 5, इसको हल करेंगे। x बराबर एंटी लॉग 4.3561। अब इसमें आप देखें वैल्यू जमा में है, तो इसके लिए कुछ भी जो है वो हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल खासा लिखेंगे 4 और मेंटिसा इसका आ जाएगा हमारे पास 0.3561। जदवल की कदर लिखेंगे, जदवल कदर क्या है हमारे पास 35 की रो और 6 का कॉलम, यानी कि 35 की कतार और 6 का कॉलम चाहिए हमें। तो यहाँ से देखेंगे जी 35 की कतार, ये है जी 35 की कतार, 6 का कॉलम चाहिए।
0 1 2 3 4 5 6, तो ये है जी 2270, 2270। उसके बाद क्या है जी 35 की कतार में एक का कालम फ़र्क में जाएगा, औसत फ़र्क में। तो 35 की कतार एक का कालम, ये क्या है जी 1, तो ये 1 जो है ये इसमें करेंगे जमा, तो ये आ जाएगा 2271। ये बता रहा है कि एरो बता रहा है कि यहाँ पर इशारिया आएगा। अब जो हमारे पास x की कीमत आएगी, x बराबर, या आप इसको एंटी लॉग कहेंगे, एंटी लॉग किसका है जी हमारे पास 4.351 का, ये हमारे पास 2271। और ये 4 कह रहा है कि इससे 4 इंच से आगे जाएं, 4 इंच से आगे जाएंगे ना, तो 1 2 3, अब चौथा हिस्सा नहीं है यहाँ पर। ये इसमें आपने ये भी याद रखना है कि अगर इशारिया नहीं है ना, तो आप हिंसा अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। इशारिया होगा तो फिर तो कोई बात अलग है, फिर आप हिंसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर इशारिया नहीं होगा तो दाएं जानिब आप कभी भी अपनी तरफ से हिंसा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर अब हम हिंसा नहीं लगा सकते, तो अगर हम यहाँ पर हिंसा नहीं लगा सकते तो इसका मतलब है कि ये सवाल ही गलत दिया हुआ है। तो अभी हम इसका जो है वो जवाब चेक करते हैं कि असल में इसका जवाब है क्या। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखता हूँ, एंटी लॉग लेते हैं हम किसका, ये हमारे पास 4.356 तो ये कितना दे रहा है 2273। तो 2270 दे रहा है, आप इस 71 को 70 कर दें, बस 70 कर दें, छोड़ दें 71, छोड़ दें, सवाल को छोड़ दें, चाहे इसको ना हल करें। सवाल गलत है, इसका जवाब बन ही नहीं रहा, क्योंकि जदवल जो है वो हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज़ तक जाता है, 5 वैल्यूज़ तक नहीं जाता। जदवल में 5 वैल्यू नहीं होती, तो इसका जवाब 5 वैल्यूज़ में आ रहा है, तो वो जदवल नहीं दे सकता जो हमारे पास जो दिया हुआ है इसमें किताब में, बुक में, तो वो हमें नहीं दे सकता, तो इसलिए हम इसको हल नहीं कर सकते। तो वैसे इसका जवाब जो है 22703 आना है, लेकिन जदवल नहीं दे रहा। 2271 लिख दें या 2270 लिख दें, तो इसको जो है वो आप यहीं पर छोड़ देंगे, इसको बस आंसर लिख दें। बुक में भी इसी तरह से 2270 ही दिया हुआ है, बस आप 2270 करके छोड़ दें इसको, या वैसे ही छोड़ दें, सवाल को हल ही ना करें। ये जो है वो, या तो सवाल अगले साल जब बुक्स दोबारा बनेंगी तो इस सवाल को सही किया जाएगा। इसमें जो है वो मिस्टेक, आई थिंक यहाँ पर 3 होना चाहिए था, 3 पॉइंट यानी कि 3.356 होता, तो फिर हम इसका जवाब बता सकते थे। फिर ये जो है वो कहता 3 इंच से आगे तक जाओ, तो फिर हम 3 इंच से आगे तक आते 2270 या 2271, जिसका जवाब बनता वो हम बता देते। खैर, ये हमारा जो है जुज़ नंबर 5 भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 6 आखिरी जुज़ है इस सवाल का और इस मश्क का भी। एक्स बराबर आ जाएगा एंटी लॉग, अब यहाँ पर आप फिर देखें -2.0184 दिया हुआ, तो हमें ये इसका मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है 3, तो 3 माइनस करेंगे और 3 जमा करेंगे, -2.0184। तो x बराबर एंटी लॉग -3 जमा 3 में से माइनस करें जी, 3 माइनस 2.0184, तो ये आ जाएगा 0.9816। ये आप देख सकते हैं 0.9816 आ गया है। तो अब यहाँ पर हमें खासा मिल गया जी, कितना खासा है इसका -3, और मैंटीसा इसका कितना है जी, मैंटीसा 0.9816। तो ये जो है ये हमारे पास खासा और मैंटीसा आ गया है। तो अब इसका जो है वो मैंटीसा हमारे पास मौजूद है 0.9816, यानी कि 98 की जो है वो हमारे पास इसके इस कतार होगी, और एक का जो है वो हमारे पास कॉलम आएगा। तो यहाँ पर आएंगे जी, ये हमारे पास आखिरी में है जी, ये 98 है, तो 98 की कतार और कॉलम है एक का। ये जो है ना 95 50, ये 0 का है, ये आपने इसमें हमेशा याद रखना है, ये गलती नहीं करनी। ये 0 का है और ये है एक का, एक के कॉलम में जाएंगे 98 पर 1, तो ये क्या आ जाएगा 95 72। तो 95 72 को एक साइड पर लिख लें जी, 95 72, इसमें जमा क्या करना है जी, 98 की रो 6 का कॉलम है औसत फ़र्क में, तो 98 की रो 6 का कॉलम, तो 6 का कॉलम यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या है जी हमारे पास 13, तो इसमें 13 जो है वो इसमें जमा कर देंगे। तो 95 72 में जमा करेंगे 13, तो ये हमें जदवल की कदर मिलेगी 95 72 जमा 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 85, और यहाँ पर क्या होगा इसका इशारिया होगा। अब खासा क्या कह रहा है, खासा कहता है कि नहीं भाई यहाँ पर आपने इशारे नहीं रखना, आप -3 पर जाएं, यानी कि 3 दिन से वो कह रहा है पीछे जाएं, तो पीछे तो हम 3 दिन से जा सकते हैं, तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है। तो एंटी लॉग किसका ले रहे हैं जी हम, -2.0184,
तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 95, 85 पहले है, इशारिया यहाँ पर वो कहते हैं नहीं लगाना, 3 इंच से इससे पीछे आ जाएँ, तो 1 इंचा, उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा 3 इंच से पीछे आए, इसके बाद इशारिया लगाया, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। इसको भी हम जो है वो चेक कर लेते हैं जी। एंटी लॉग किसका ले रहे थे जी, एंटी लॉग हम -2.0184 का। तो ये जो है ये आप देखें यहाँ से 9.585 दे रहा है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये 10⁻³ दे रहा है -3, यानी कि इशारिया से 3 इंच से पीछे जाना है। तो इशारिया से 3 इंच से पीछे क्या होगा, 2 सिफर, तो 0.0095 85 9585, तो 0.009585। अगर इस तरह से आपको कन्फ्यूज़न है तो फिर आप लॉग लें, इस वैल्यू को लिखें 0.009585, तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू बननी चाहिए -2.0184। तो ये आप देखें ये बन गई है। तो दोनों में से आप किसी तरह चेक कर सकते हैं, या इसका लॉग ले लें या इसका एंटी लॉग ले लें। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जो हमारे पास सवाल नंबर 4 है ये मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमारी मश्क जो है 2.3 मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि आपको लोगारिथम लेने की जो है वो समझ आ गई होगी। बाकी जो है वो हम जब अगली मशक को हल करेंगे तब हम जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर को ही इस्तेमाल करते हुए लोगारिथम लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो जिस हिसाब से मशक होती है उस हिसाब से उसको हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने जो है वो जदवल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसको हल करवाया है। तो ये हमारी मश्क जो है वो मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली मश्क में, अगली वीडियो में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।